संभल में जामा मस्जिद में सर्वे का काम शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। जामिया कमेटी पूरी तरह से सहयोग कर रही थी, तभी बाहर भीड़ ने अचानक पथराव कर दिया और माहौल बिगड़ गया। सर्वे टीम के पहुंचने के 1 घंटे बाद यह सब हुआ। जामा मस्जिद के बाहर करीब 2000 की भीड़ आ गई। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो वो लोग नहीं माने और पथराव करने लगे। गलियों से पत्थर फेंके जाने लगे। भीड़ पुलिस की तरफ दौड़ी। पुलिस वालों को गलियों में छिपना पड़ा। बचने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। बाहर से पुलिस फोर्स मौके पर बुलानी पड़ी। बवाल में एसपी, डिप्टी कलेक्टर भी जख्मी हो गए। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जानबूझकर सुबह सर्वे की टीम भेजी गई। चुनाव में धांधली पर चर्चा न हो, इसलिए टीम को भेजा गया। संभल में माहौल बिगाड़ने की साजिश की है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अदालत के आदेशों का पालन कराना सरकार और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, उसे कराया जाएगा। जो अदालत के आदेश के पालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कानून अपना काम करेगा। दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार? माननीय न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, उसे कराया जाएगा। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। आप कभी निर्वाचन आयोग पर उंगली उठाते हैं, कभी न्यायपालिका पर उंगली उठाते हैं। उठा दिया संभल में। अरे भाई, संभल में सर्वे के लिए जो टीम गई है ये न्यायपालिका के आदेश पर गई है, और वहां जो कुछ गड़बड़ हुआ है, पुलिस ने अपना काम किया है, कानून ने अपना काम किया है, कानून अपना काम करेगा। आप क्या कह रहे हो? आपको शर्म नहीं आती? आप किसके साथ खड़े हैं? न्यायपालिका को आप मानेंगे नहीं, निर्वाचन आयोग को मानेंगे नहीं, संविधान को आप मानेंगे नहीं, झूठी कस्में खाएंगे। संभल में आज जो टीम गई थी माननीय न्यायालय के आदेश पर गई थी। मैंने पहले ही आपसे कहा है, समाजवादी पार्टी को लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका पर कोई भरोसा नहीं है। और ऐसे में बड़े सवाल, मस्जिद के सर्वे पर दंगल क्यों जल उठा संभल? संभल में पथराव, कौन बढ़ा रहा है तनाव? सर्वे पर ठनी किसने कराई पथराव आगजनी? मस्जिद के बाहर पत्थरबाज, पुलिस करेगी इलाज। उपचुनाव पर पर्दा डालने की बात क्यों बिछी दंगे की बिसात? इन्हीं सवालों के साथ हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। आलोक वत्सी, बीजेपी के नेता, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता एसपी। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। आलोक वत्सी, आरोप ये समाजवादी पार्टी का कि उपचुनाव पर बात न हो और जो धांधली की गई ये भी कहा जा रहा है उस पर बात न हो, पर्दा डालने के लिए सुबह सुबह सर्वे टीम मस्जिद के अंदर भेज दी गई। देखिए राहुल जी, सर्वे की टीम तो न्यायालय के आदेश पर गई है, कोई सरकार के आदेश पर नहीं गई। अब अखिलेश यादव को जो लग रहा है वही मैंने आपसे पूछ लिया। मैंने आपसे कहा ना, तो वही उसका उत्तर दे रहा हूं कि अगर सर्वे टीम वहां गई है तो वो किसके आदेश पे गई है? आदेश कोर्ट का है, और उस कोर्ट का पालन करना की आदेश का पालन कराना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, राज्य बल की जिम्मेवारी है। तो वो लोग वहां गए थे, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का और सरकार का क्या लेना देना है? और दूसरी बात कि वहां पर जिस तरीके का दंगा कराया गया और जिस तरीके की पत्थरबाजी कराई गई, ये दर्शाता है कि ये सुनियोजित कार्रवाई हुई है। ये पहले से इन लोगों ने तैयारी कर रखी थी। और मैं ये भी मानता हूं आपके प्रेस्टिजियस चैनल पे कि एलओआई और इंटेलिजेंस की वहां भयंकर फेलियर हुई है। इतनी तैयारी से लोग थे। मेरा अगला सवाल भी उसी से था कि गुरुवार के दिन, देखिए गुरुवार के दिन चौकसी पूरी बरती गई। उससे पहले सीसीटीवी से लैस पूरे इलाके को किया गया, फ्लैग मार्च किया गया। शुक्रवार को अमन चैन रहा, लेकिन उस बीच एसपी के सांसद साहब पहुंचते हैं वहां मौके पर, वो भी अपनी बात करते हैं। मनमाना ये तरीका है ये कहते हैं। शनिवार को सब कुछ, लेकिन रविवार को अचानक संभल को जलाने की पूरी कोशिश। जो आप बात कह रहे हैं
खुफिया वही मैं- विभाग, हाँ, खुफिया विभाग या खुफिया तंत्र या कहे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन फेल क्यों? और इस कारण इस तरीके का जमावड़ा हो गया। अब जो स्थिति बनी है उसमें प्रशासन को कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा और जितनी भी छतें हैं उसके ऊपर पुलिस फोर्स डालनी पड़ेगी और जो भी संदिग्ध गुंडे टाइप के एलिमेंट उस इलाके के नामजद हैं थानों में, उनको प्रिवेंटिव एक्शन के तहत उनको अरेस्ट करना पड़ेगा और तब जाके यह कार्रवाई सुचारू रूप से हो पाएगी। क्योंकि इतनी तंग गलियां हैं कि अगर वहां भगदड़ मची किसी भी कारणवश तो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैम्पेड हो जाएगी और स्टैम्पेड में कितने लोग मर जाएंगे इसका कोई ब्यौरा नहीं दे सकता आदमी। इतनी तंग गलियां हैं कि उसमें हार्डली कोई व्हीकल मूव कर सकता है, फ्लैग मार्च ही हो सकता है। और जो मैंने देखा है, सुबह से मैं 2-3 बार इस विषय पर बोल चुका हूं, तो जो मैंने देखा है आप लोगों के ठीक है, द्वारा, आपने जो देखा, लेकिन जो होना था वो हो गया। अजय वर्मा जी, सवाल इस बात को लेकर जहां शांति और अचानक इतना बवाल, सवाल यह है कि सर्वे तो हो रहा था, ऐसा नहीं कि एक ही पक्ष जाके सर्वे करा रहा था, दोनों पक्ष मौजूद थे, सर्वे टीम गई, लेकिन राजनीतिक दल इसे अपने चश्मे से देख रहे हैं क्योंकि सियासी फायदा भी सभी को लेना है। देखिए राहुल जी, हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में या किसी भी जिले में इस तरह की घटनाएं हो, वो घटनाएं ठीक नहीं होती। देश की शांति के लिए, भारत की एकता और अखंडता के लिए और भारत के संविधान के लिए। मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में रोजगार के हालात कितने खराब है, महिलाओं की सुरक्षा के हालात कितने खराब है। आखिर ये एजेंडा क्या है? मस्जिद और मंदिर और हिंदू और मुस्लिम के सर्वे और काम बहुत सारे हैं। विकास करिए, सड़क बनाइए, रोड बनाइए, नौकरी कर दीजिए, व्यापार लाइए, भारत की छवि बचाइए। लेकिन सरकार एक एजेंडा चलाकर, अरे भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी को भारत का संविधान रहने की अनुमति देता है, और अगर आपको ये पसंद नहीं है और यहाँ एक खाई पाटनी है तो फिर आप अपना हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए। खाई तो उसी दिन पड़ गई थी अजय वर्मा जी, बंटवारे के बाद जब उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, तभी से ये बातें कही जाने लगी कि आपने उनके बहुत सारी चीज़ों में आप लोगों ने बदलाव नहीं किया। उसमें से वक्त बोर्ड की भी चर्चा हो रही है इस बीच। उससे पहले जिस तरीके से पर्सनल लॉ की बात हुई वो तो बहुत पहले ही हो चुका है, उसमें नया क्या है? आप लोगों ने पाटने की नहीं कोशिश की, अगर कहा जाए तो। ये सोच, देखिए ये सोच का फर्क है, बिल्कुल नहीं है। इस देश में महात्मा गांधी का देश है, गॉडसे का देश नहीं है। गॉडसे की विचारधारा जो भी चलाएंगे, हो सकता है कुछ दिन तो हिटलर ने भी जर्मन में चलाई, और क्या हुआ था वो भी यही काम करता था कि ज्यूज वर्सेस नाजी करता था। और क्या हुआ था जब 1932 में उसने सत्ता संभाली थी, 1945 में नहीं तो क्या कांग्रेस के आप बता दीजिए, कांग्रेस के शासनकाल में क्या दंगे नहीं हुए क्या, या हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ क्या? आप ही बता दीजिए। या मैं तो ये तक कहता हूं कि राम मंदिर का ताला आप ही लोगों ने खुलवाया था। देखिए भारत आजाद, आपको पता है राहुल राजपूत जी, 2014 में हुआ था। उससे पहले मैं उस पर जाना ही नहीं चाह रहा हूं ना, मैं ना मैं थे, ना आप थे, ना न्यूज स्टेट था, ना चैनल था, ना हिंदुस्तान था, ना रोड थी, ना लाइन थी, ना सड़कें थी, ना मंदिर थे, ना मस्जिद थे। हाँ, एक वास्को डिगामा साहब गुजरात से आए थे, उन्होंने भारत की खोज करी थी। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कंगना रनौत इनकी सांसद कहती है, और मैं कई बार ये बात कहता हूं। उन्होंने कहा था कोई योगदान भारत में किसी का नहीं, और भारत आजादी 2014 के बाद हुआ, भारत बना ही 2014 के बाद। तो आप 47 और बंटवारे बेकार की बातें क्यों करते हो राहुल राजपूत? आप एजेंडा चला रहे हैं भाई साहब। मैं एजेंडा कहां चला रहा हूं सर? आज की मैं आज ही की बात कर रहा हूं ना। एक चीज बता दीजिए कि सब कुछ क्या सरकार के कहने पे हुआ कि कोर्ट के कहने पे हुआ, ये आप तय कीजिए ना। आप पहले कटघरे में किसे खड़ा कर रहे हैं, कोर्ट को या सरकार को? देखिए इसमें सरकार का क्या लेना देना, ये बता दीजिए। देखिए संवैधानिक संस्था हो, कोर्ट हो, जस्टिस चंद्रचूड़ हो, सब सरकार का ही पार्ट है। सरकार के सेल कंपनी और मुखौटे चेहरे पूरे देश में। पिछले दिनों बुलडोजर वाले मामले पर जब फैसला आया कोर्ट का, जो निर्देश आया, उसका सबने स्वागत किया। आपके पक्ष, मतलब आप जो चाहते हैं वो आ जाए तो वाह वाह, नहीं आया तो आप जोड़ दीजिए कि न्यायपालिका में भी हस्तक्षेप है सरकार का। गजब, एक तरीके पे रहिए ना।
या तो इस पार रहिए या तो उस पार रहिए। भाई देखिए, हम एजेंडा नहीं चलाते। अब एजेंडे वाली कहाँ बात हो गई? हम व्यापार दीजिए, भारत में व्यापार चलाइए, नौकरी दीजिए, सुरक्षा करिए। मैं आ रहा हूं ना, वहीं आ रहा हूं कि आप कोर्ट के फैसले पर आप सहमत नहीं हो सकते, असहमत हो सकते हैं। मुस्लिम का एजेंडा है मंदिर और मस्जिद। अरे इतने सारे मंदिर पड़े हैं, करोड़ों मंदिर आपने कॉरिडोर बनाने में वहां लाखों हजारों मंदिर, सौ मंदिर तोड़ मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं ना सर अजय वर्मा जी, मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं कि कहां कितने मंदिर हैं, कहां कितने कॉरिडोर बन रहे हैं। मैं तो बात कर रहा हूं कि कोर्ट ने जो कहा वही तो काम हो रहा था। नहीं, ये सोशल फैब्रिक देश की खत्म नहीं होनी चाहिए। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, सवाल इस बात को लेकर है कि आपके सांसद साहब भी चले गए थे मौके पर, क्या जरूरत थी? थोड़ा दूर रहते तो ऐसे में कहा जा सकता है कि हाँ, समाजवादी पार्टी इसमें राजनीति नहीं कर रही है। देखिए, ये कोर्ट के आदेश पे हो रहा था, वहां तक तो बात सही है, लेकिन जब कोर्ट कोई आदेश देता है तो जब वहां का जो प्रशासन था, यानी वहां का जो डीएम है, वहां के जो एसपी हैं, उनको ये इत्तला हो गई कि भाई आपको आज मस्जिद में जाकर के सर्वे करना है। तो अब ये सुनिश्चित करना कि जब सर्वे टीम वहां जाए तो वहां का माहौल खराब ना हो, उसके लिए बातचीत करना, उसके लिए पुख्ता फोर्स उपलब्ध कराना और बैरिकेडिंग और सुरक्षा बाकी की जो वहां पे देखनी है, चाहे वो वहां के लोग हों या जो मीडिया कर्मी वहां आए होंगे या कवर कर रहे होंगे, वो सबको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जो होती है वो फिर वो डीएम और एसपी पे आ जाती। तो जब ऐसी चीज वहां घटना घटी, जो कि आज बहुत ही दुखद घटना है, तो अगर ऐसी घटना घट रही है तो यानी शासन और प्रशासन कटघरे में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी थी। उनको ये सुनिश्चित करना था कि यहाँ जो हो रहा है ये सही ढंग से हो जाए, सुरक्षा के माहौल में हो जाए। अब उपद्रवी आता है, कोई वहां गलत करता है, इसको ये अंदेशा और कैसे ना मान ले कि इसके पीछे राजनीति है। मेरा सवाल फिर वही घूम के है कि आपके सांसद साहब बर्क साहब क्यों गए थे शुक्रवार के दिन? वो वहां गए थे तो अब वहां लोगों को समझाने नहीं गए थे सर। लोकसभा क्षेत्र है, मस्जिद में शुक्र को लोग जाते हैं, जुम्मे की नमाज पढ़ने भी हैं, तो वो वहां बातचीत करने के लिए गए थे। तो उन्होंने तो नहीं कहा कि वहां पत्थर चलाओ, क्योंकि उन्हें भी नहीं, उनका जो बयान है आपने सुना नहीं होगा। नहीं, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि पत्थर चलाएंगे, या मैं नहीं समझता। कौन बोलता है सर? मैं हूं या आप हूं? हम लोगों में कितना विवाद होता है, तो क्या अपशब्द निकलते हैं, नहीं निकलते? हाँ, लेकिन कुछ लोगों के निकलते जरूर है। नहीं तो, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज जो मैंने कहा ना कि प्रशासन को अंततः, तो प्रशासन चाहे बर्क साहब गए या नहीं गए, कोई और गया, अंततः जिम्मेदारी किसकी है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको सही ढंग से सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी वहां के डीएम और वहां के एसपी। और इसमें राजनीति क्यों ना हो? जिम्मेदारी तो आपके डीएम, आपके एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी सबकी है। बिल्कुल है, और वो उस पर सजग होके वो काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से वहां पत्थरबाजी हुई है वो तो एक सुनियोजित षड्यंत्र है, और बर्क साहब को वहां जाकर मामले को ठंडाने की कोशिश करनी चाहिए। इन्होंने तो वहां जाके उस मामले को उग्र करने की कोशिश की है। नहीं, फ्राइडे तक सब सही था, सैटरडे तक सब सही था, लेकिन संडे क्या हुआ, रविवार को क्या हुआ, ये तो भाई जांच का विषय है, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि इसके पीछे कौन है। इतने राहुल जी, इतने पत्थर कहां से आए? कोई तंग गलियों में इतना पत्थर नहीं जमा करके रखता है। और दूसरी बात, जो हिंदू और मुस्लिम समाज के लोगों को मिलकर इसका मुआयना करवाना था, आज उनकी जरूरत है कि वो लोग बैठ के अपने नौजवानों को समझाएं, रोकें कि इस तरीके की वारदात ना करें, नहीं तो अंतोगत्वा प्रशासन को कोर्ट के आदेश मानने के लिए कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। फिर ये लोग रोना चालू कर देंगे कि पुलिस ने ज्यादती की है। आज पुलिस मार खा के नहीं, उसके लिए तैयार रहिए। अगर कल को कुछ करेंगे तो वो तो कहा ही जाएगा, आप लोगों को तैयार रहिए। अच्छा, जो आलोक जी को 3-4 लोग वहां मरे हैं, गोली से जो मरे हैं, उनकी हत्या अफगानिस्तान ने आके करी है, तालिबान ने, पाकिस्तानियों ने की है, ये बता दो। कहां पे मरे हैं? संभल में। टीवी नहीं देख रहे आप? संभल में जो मरे हैं तो क्या करेंगे? जब इस तरीके का आप कीजिएगा तो नहीं, तो कड़ी कार्रवाई। अजय वर्मा जी, जो पत्थर फेंक रहे थे वो कौन थे फिर?
मुझे क्या, मैं वो बता रहा कहां हूँ कि से जो आए? लोग क्या वो मरे हैं उनकी तालिबानी थे? हत्या, क्या वो अफगानिस्तान से आए थे? उनकी हत्या क्या पाकिस्तानी ने किया, तालिबान ने किया? प्रशासन सामने सरेआम गोली चला रहा है और स्टेट वो आवाज आ रही है, गोली चलाओ, गोली मारो, सब आवाज आ रही है। आखिर ये क्या है ऐसा देश में? देखिए, सुबह से अजय वर्मा जी ये बात हो रही थी, सुबह से ये बात हो रही थी कि अंतोगतवा पुलिस को कड़ा कदम उठाना पड़ेगा और उसी कड़े कदम के में ये गोलियां चली हैं। आलोक जी, आप प्रशासन को कानून व्यवस्था तो कायम करना ही पड़ेगा। आप जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, सत्ता के नशे में चूर लोग। ये बताइए, बाबा ने कहा था चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, तो फिर ये उत्तर प्रदेश में जब चिड़िया नहीं पर मार सकती तो ये अजय वर्मा जी, अगर जिसको कुछ करना है, जिसको पत्थर बरसाना है, तो उसे कौन रोक सकता है? ये आप बता दीजिए, किसकी जिम्मेदारी आप बता दीजिए ना, आप बताइए ना। इंटेलिजेंस की फेलियरिटी है। वो तो मैं कह ही रहा हूं, पहले से कह रहा हूं आलोक मस्ती से कि खुफिया तंत्र आपका बेनकाब हो गया इस मामले में। वो तो मैं मान चुका हूं। एसएसपी और कलेक्टर सस्पेंड होने चाहिए और प्रशासन में जो भी दोषी पाया जाए दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर क्यों ये ऐसा हो रहा है बाबा की नगरी? अगर या तो फिर आप कहिए ना कि हम फेलियर है, हम केवल हर वक्त चुनाव के मोड में रहते हैं, चाहे कैसे ही जीते उसे। लेकिन अजय जी, इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? हमें तो बिल्कुल पीड़ा नहीं हो रही। हमें तो उत्तर प्रदेश की शांति व्यवस्था को देखकर दुख हो रहा है कि भोले वाले नागरिकों का बिजनेस फेल होता है, भोले वाले लोग पिसते हैं इसमें, और देश की सोशल फैब्रिक, प्रदेश की सोशल फैब्रिक, जिले की सोशल फैब्रिक, सामाजिक समरसता करने का काम कहीं ना कहीं सरकार ठीक है। लेकिन एक चीज बता दीजिए मेजर साहब, एक चीज बता दीजिए कि ये स्पेशल ही क्यों हो जाता है ऐसे केसेस? मुझे ये बता दीजिए, मामला कोर्ट का है, कोर्ट सब निपटेगा, कोई फैसला तो नहीं आ गया किसी के पक्ष में, कोई फैसला तो नहीं सुनाई दिया, बस सर्वे कराया जा रहा था। आखिर इसे हम इस तरीके से नहीं कह सकते कि 5 दिन तक सब शांत था, अंदर ही अंदर उबाल, और छठे दिन निकल गया सारा उबाल। हाँ, कहीं ना कहीं तो किसी ने ये गलत काम किया है। जो पथराव किया है वो तो निश्चित रूप से गलत है, जिसने भी करवाया है। अब वो क्या षड्यंत्र था, हम लोगों ने पहले बहराइच वाले में भी देखा था, जहां हम लोगों को लग रहा था कि ये एक पक्ष ने जो है कुछ ना कुछ उकसाया है, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने खुद खुलासा किया कि एक्चुअल में वो पत्थरबाजी और वो सब उकसाना किसने किया था, और उन्होंने जाकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर लिखवाई उनके विधायक ने। तो ऐसा होता है जब धीरे धीरे चीजें पता चलती हैं। देखिए, यहाँ भी सच निकल के आएगा कि कौन थे वो लोग असली में जिन लोगों ने पत्थर चलाए, कैसे उन लोगों ने पत्थर पहले से जमा किए होंगे, क्या और अगर उन लोगों ने पत्थर जमा किए थे तो वहां का जो पुलिस है, जो वहां की जो लोकल जो बिट होगी और जो जिस थाना क्षेत्र में आता है, वो लोग क्या कर रहे थे? अगर पत्थर पहले से जमा हुए, लोगों को पता था कि इस दिन यहाँ सर्वे ठीक है, जो हुआ वो हुआ। लेकिन मेजर साहब या अजय जी, अगर कार्रवाई होगी, हमें नहीं लगता कि किसी को पीड़ा होनी चाहिए, या कल को ये न कहने लगे कि फला के साथ गलत हो रहा है, फला को निशाने पर लिया जा रहा है, फला के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ऐसी बातें तो नहीं होंगी ना, ये भी तो उम्मीद कर सकते हैं हम। नहीं, अरे अजय जी, एक मिनट मेजर साहब। नहीं, देखिए, कार्रवाई तो निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए, कार्रवाई तो जरूरी है, निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। और हम लोग तो आपके चैनल से माध्यम से फिर से एक बार अपील करना चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति इस तरीके की आगे कभी कोई बात हो तो कभी भी सड़क पे मत आइए, इस तरीके से उग्र मत होइए। मेजर साहब, लेकिन यही बातें ना अखिलेश यादव कह देते तो बहुत अच्छा होता। वो तो इस पूरे मामले को उन्होंने कह दिया कि उपचुनाव पर पर्दा डालने के लिए ये सब कराया गया है। उन्होंने सरकार को इसमें नाम ले लिया, सरकार ने कराया है। तो देखिए, उन्होंने जो महसूस किया, उनको लगा, जो उन्होंने अपनी बात रखी है, उसमें उन्होंने एक बात कही है, लेकिन उसके साथ साथ अपील भी ये जरूरी है कि भाई एक शांति व्यवस्था बनी रहे। हो सकता है आगे फिर भाजपा कोई ना कोई ऐसी मस्जिद ढूंढ लेगी जिसको कहेगी कि इसमें भी कुछ है। ऐसा आगे आने वाले भविष्य में इस तरीके के मुद्दे आएंगे, जरूर आएंगे। अजय जी, आप कह लीजिए फिर आलोक मस्ती से सवाल। मैं पूछना चाहता हूं राजपूत जी, आपके इस लोकप्रिय चैनल से और उत्तर प्रदेश की सरकार से और प्रशासन से, वो किसी भी पक्ष के लोग मरे हो, हिंदू मरे हो, मुस्लिम मरे हो, या प्रशासन से कोई घायल हुआ हो, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जो लोग मौतें हुई हैं, जो हत्या हुई है, जो मारे गए हैं, उनको किसकी जिम्मेदारी है? आखिर किसी का तो घर उजड़ा है, बेटा तो किसी का गया, भाई किसी का गया, बच्चा किसी का गया, कोई भी हो। आखिर ये उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहा है बाबा के उसमें?
बाबा इसके लिए दोषी हैं, इसके लिए प्रदेश की सरकार दोषी है, प्रदेश का प्रशासन दोषी है। ये कहने से काम नहीं चलेगा टीवी पे बैठ के कि नहीं साहब ये तो पत्थर इकट्ठे कर लिए, आलोक मोदी जवाब देंगे ना। लॉ एंड ऑर्डर किस काम का है? आलोक जी किस काम का है आपका? देखिए क्या है आपका प्रशासन? इसका मतलब अभी मेजर साहब कह रहे थे कि ये जांच का विषय है किसने पत्थर इकट्ठा किया। ये स्वाभाविक है, जो पक्ष को इससे आघात पहुंच रहा था, जिस पक्ष को इसके वो तो कह रहे हैं कि इससे भी पेट नहीं भरेगा तो अगली एक और में से ढूंढ लेंगे आप लोग। देखिए ये कोई बात नहीं है। पुराने समय में जो मुस्लिम शासकों ने जो यहाँ पर क्रूरता दिखाई थी, ये हम बचपन से इतिहास में पढ़ते आए हैं और ये कोई झूठ नहीं है। अगर उस सच्चाई को कुरेदा जा रहा है तो इसमें लोगों को दर्द क्यों हो रहा है? होने दीजिए सर्वे, वो कोई फैसला थोड़ी तो सर्वे होगा तो फिर ऐसे पत्थर चलेंगे, फिर ऐसे मौत होगी। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेंगे तो पुलिस रिटेलिएशन में अगर कड़ी कार्रवाई करती है तो उसमें ऐसी लोगों की शहादत होगी। आप क्या चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को तार कर दें? जो आप चाहे वो कर ले, इस तरीके से चाहे आप कोर्ट को भी आदेश को घुमा दें। ऐसा नहीं हो सकता। लोकतंत्र है और लोकतंत्र बाबा के राज में कायम है। लोकतंत्र बाबा के राज में कायम रहेगा। शासन नहीं है उत्तर प्रदेश में, सरकार का शासन है या चुनी हुई सरकार का शासन है या तालिबान और आतंकवादियों का शासन नहीं है। लोग ये कह रहे हैं तो और जो पत्थर फेंकेगा उसका क्या? वो कौन लोग थे? वो तालिबानी थे जो पत्थर फेंक रहे थे कि हिंदुस्तानी थे जो पत्थर फेंक रहे थे? आप तय करें अजय वर्मा जी। लेकिन अजय वर्मा जी के दिल में क्या है ये भी जानना जरूरी है ना। जो पत्थर फेंकते हैं, जो पत्थर फेंकने वाले थे वो कौन थे? देखिए मैंने आपसे क्या कहा है। नहीं, मेरा सीधा सवाल है अजय जी, पत्थर फेंकने वाले कौन थे? राहुल जी मैं भी सीधा जवाब दे रहा हूँ। देश की सोशल फैब्रिक हिंदू मुस्लिम करके मत। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। पत्थर फेंकने वाले कौन थे? व्यापार पे काम करिए, नौकरी पे काम करिए, बेटी बचाइए, बेटी पढ़ाइए, सड़कें बनवाइए, देश में भाईचारा मत खराब करिए। नहीं ये तो कोर्ट के आदेश पे हो रहा था, सरकार के आदेश पे थोड़ी हो रहा था। जस्टिस चंद्रचूड़, आज आपने सुना संजय राउत ने क्या कहा? जस्टिस चंद्रचूड़ अगर 4 साल पहले ऑर्डर पेंडिंग नहीं करते, ऑर्डर कर जाते तो सरकार नहीं चलती। वो चोरी से करी हुई सरकार जो थी, और इसलिए इसका सारी जिम्मेदारी वही तो मैं भी कह रहा हूं कि आपके लिए बेहतर फैसला आए तो उसका स्वागत है, आपके मन मुताबिक ना आए तो सरकार दोषी, कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा कर दीजिए। यही तो खूबसूरती है हमारे संविधान की कि आपको बोलने का अधिकार, आप किसी पर भी सवाल उठा सकते हैं।